स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 5वें अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक क्वार्टाइल और परसेंटाइल क्या होते हैं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वार्टाइल किसे कहते हैं, परसेंटाइल किसे कहते हैं। तो इस दोनों महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले ये चतुर्थक या क्वार्टाइल होता क्या है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जैसे मध्य का आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटती है, उसी टाइप से चतुर्थक आंकड़ों को चार बराबर भागों में बांटते हैं। आंकड़ों को चार बराबर भागों में बांटते हैं। चार बराबर भाग यानी 25%, ये 25% से चार बराबर भागों में बांटा जाएगा। और मध्य का कितने भागों में बांटती है, अब मैंने बताया कि दो भागों में बांटते, एक मध्यका से छोटे एक मध्यका से बड़े, दो भाग हो जाएंगे। और चतुर्थक या क्वार्टाइल चार भागों में बांटते हैं और हर एक के 25% आंकड़े होते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से चतुर्थक होते हैं, क्वार्टाइल होते हैं। पहला चतुर्थक, पहला क्वार्टाइल, क्वार्टाइल जो 25% इससे कम होते हैं। द्वितीय में 50% आंकड़े इससे कम होते हैं द्वितीय क्वार्टाइल में। और तृतीय क्वार्टाइल इसमें 75% इससे कम होते हैं। और चौथा में 100 बराबर आ जाएंगे, 100 75 से 100 आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया देख लो। क्वार्टाइल फर्स्ट, नीचे से 25% डेटा की सीमा नीचे से, ठीक है, एक से लगाकर 25% नीचे से, ठीक है। अब क्वार्टाइल दो, ये हो गया 25 से लेके बीच का मान होने 50 तक, ठीक है। और क्वार्टाइल नीचे से 75% की डेटा की सीमा, ठीक है, ओके। अब जो माध्यिका होती है वो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 के बीच के हिस्से, जो केंद्रीय 50% आंकड़े होते हैं, इसी को कहते हैं माध्यिका, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये क्वार्टाइल निकालते कैसे। असमूहित आंकड़ों में क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो क्वार्टाइल 1 निकालना होता है और दूसरे नंबर पर क्वार्टाइल 2। तो पहले निकालने का सूत्र ये है कि n+1/4, n+1/4 वह पद, ये तो प्रथम क्वार्टाइल निकालने के लिए। और तीसरा क्वार्टाइल निकालने के लिए इससे 3 का गुणा हो जाता है और n+1/4, इससे तीसरा क्वार्टाइल निकाला जा सकता है। अब इसमें n क्या है, n तो वही है जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि n होता है पदों की संख्या, ठीक है। अब NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखते हैं करके, है ना। ये एग्जाम्पल दिए, आंकड़े दिए गए एग्जाम्पल में, उसमें सबसे पहले तो क्या है, इसको क्रम में, आरोही क्रम में लगाओ इन सभी आंकड़ों को। तो ये आरोही क्रम में लगा दिया। अब इनको गिनो कितने हैं, इसी को कहते हैं n, यानी ये 10 आंकड़े हो गए, 10 नंबर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्वार्टाइल 1 निकालना है। क्या निकालना है, क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 निकालने का सूत्र है, क्वार्टाइल 1 निकालने का सूत्र हो गया n+1/4 वह पद, ठीक है। तो ये n 10 है हमारे पास, 10 + 1/4, तो क्या हो गया, क्या उत्तर आ गया हमारे पास, 2.75 वह पद। अब 2 और 75 यानी दूसरा और तीसरा पद के बीच में क्वार्टाइल 1 हो जाएगा, ठीक है, तीसरा पद के बीच में। अब दूसरा पद कौन सा है, जो हमारे आंकड़े हैं उसमें दूसरा पद है 12 और तीसरा पद है 14, यानी इन दोनों के बीच में क्वार्टाइल 1 मिलेगा। अब इसको सूत्र में लगाते हैं, या देखो इसमें क्या करेंगे, 12.75 हमारे पास उत्तर आया है, ठीक है। तो 12 को अलग कर दो और तीसरा पद था हमारे पास 14 और 12 था दूसरा पद, तो 14 - 12 कर दो और उससे 75 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 14 में से 12 गई, 14 में से 12 गई, पीछे बच गए 2
और उसका 0.75 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे क्वार्टर 1, ठीक है, क्वार्टाइल 1। ओके, अब क्वार्टाइल 3 निकालना है, तो वही फॉर्मूला 3 से गुणा कर दो, n+1/4, ये क्वार्टाइल 3 निकल जाएगा इससे। तो इसमें पद आ गए 8.25वां पद, ठीक है। अब 25 है आगे, तो 8वां पद तो है 32 इसमें, जो आंकड़े पहले ऊपर हमने क्रम वाइज किए थे, और 9वां पद है इसमें 35, तो 8वां पद तो 32 हो गया। अब 9वां पद कितना है 35, और 8वां पद है 32, इन दोनों को माइनस करेंगे, 35 में माइनस किए, कितने बच गए 3, और 3 का 25 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 75, 32.75 हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 कितना उत्तर आ गया हमारे पास 32.75, ये हमारा क्वार्टाइल ऐसे निकाला जाता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी आपने नेट एग्ज़ाम का कभी बारे में पढ़ा होगा, दिया हो, तो उसमें परसेंटेज नहीं देके परसेंटाइल दिया जाता है। परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग चीज़ होती है। तो समझते हैं परसेंटाइल क्या होता है। देखो, चतुर्थक में 4 भागों में बराबर भागों में बांटे, क्वार्टाइल में 4 बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन शतमक या परसेंटाइल में आंकड़ों कितने भागों में बांटा जाएगा 100 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में 100 भागों में बांटा जाएगा। जितने भी आंकड़े होंगे उनको 100 बराबर भागों में बांटा जाएगा। हर एक भाग को कितना परसेंट मिलेगा 1% मिलेगा। 100 बराबर भाग बांट दिए, चाहे मान लो 75 आंकड़े, उसको भी 100 के भाग में बांटा जाएगा, 100 भाग किए जाएंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले, देखो, अगर कोई छात्र परीक्षा में P82 पे है, परसेंटाइल 82 पर है, कितने पे है 82 पे, P82 पे है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 82% विद्यार्थी उससे कम अंक लाए हैं। कितने 82% विद्यार्थी उससे कम अंक लाए हैं, और 82 100 में से 82 निकाले 18% उससे विद्यार्थी उससे नीचे, यानी 18% लोग ही उससे आगे हैं, और बाकी 82% उससे नीचे, ठीक है। देख लो, अब इन दोनों से संबंध भी है। P 50 यानी 50% परसेंटाइल, तो इसका जो होगा वो हो जाएगी मध्य का मीडियन, और Q 25 ये होगा क्वार्टर 1, P 25 हो जाएगा तो क्वार्टाइल 1 हो जाएगा, और क्वार्टाइल 2 कब बनेगा जब P 50 हो जाएगा, और क्वार्टाइल 3 कब हो जाएगा जब P 75 हो जाएगा, ठीक है। अब एक सोचने वाली बात है कि अगर किसी कॉलेज में आपका परसेंटाइल 90 है, कितना है 90, तो इसका क्या मतलब है कि आपने 90% मार्क प्राप्त किए हैं क्या। आपने कॉलेज में 90 परसेंटाइल है 90, तो इसका मतलब ये है कि आपने 90% मार्क्स प्राप्त किए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 90% मार्क्स लाए। इसका मतलब है कि आप 90% छात्रों से बेहतर है। किससे 90% छात्रों से बेटर है। आपसे सिर्फ 10% बच्चे ही हैं जो आपसे आगे है, बाकी 90% आपसे नीचे है, कमज़ोर है, ठीक है। आपने बढ़िया मार्क्स लाए 90% से। तो ये था परसेंटाइल और क्वार्टाइल का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।